हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कक्षा 10 का जो टॉपिक है अपना साइंस का, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबक के चारों ओर का वह प्रभाव जहां तक मैग्नेट अपना इफेक्ट रखती है, यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, चुंबकीय फील्ड कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबक का प्रभाव होता है। और चुंबक का प्रभाव किसकी वजह से होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वजह से होता है, क्योंकि चुंबक के चारों ओर जो छोटी छोटी जो काल्पनिक बल रेखाएं होती है उनकी विशेषताएं भी हम देखेंगे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर का स्क्वायर, या इसे टेस्ला भी कह सकते हैं। आप देखिए, एक मैग्नेट है जिसको क्षण चुंबक कहते हैं। इसके दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या करती है? जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने यहाँ दिक्सूची रखी, तो ये रेखा इस तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इधर है, यानी कि चुंबक का जो क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ हमने दिक्सूची को रखी और इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या करती है? ये चुंबक की जो डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है, उसकी दिशा को बताती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, इसमें ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और इनकी विशेषता हम देख लेते हैं। वे रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे यहाँ दिखाया मैंने, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। ठीक है, ये अब देखिए चुंबक के अंदर ये उत्तर से चालू होकर दक्षिण पर समाप्त होती है। चुंबक की बात करें, क्षण चुंबक के अंदर, अब ये बाहर नॉर्थ से चालू होकर साउथ की ओर खत्म हो रही है। यहाँ देखिए, नॉर्थ से चालू होकर साउथ पर खत्म हो रही है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन साउथ से अंदर एंट्री मार रही है, यानी कि साउथ से अंदर, दक्षिण सिरे से अंदर की ओर आती है और नॉर्थ से बाहर निकलती है। यानी कि चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से चालू होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं। और अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर ये साउथ से यानी कि दक्षिण से चालू होकर नॉर्थ पे खत्म हो रही है। और अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान सब जगह समान है, क्योंकि एक पैरेलल रेखाएं बन रही है, एक समांतर रेखाएं बन रही है। तो चुंबकीय बल रेखाएं का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ बल रेखाओं का मान ज्यादा है, तो चुंबकीय जो बल रेखाएं है वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ इसका प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होता है। और चुंबक के अंदर सभी जगह समान होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती, इसका कारण आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया, तो देखिए एक रेखा इधर जा रही है और अगर कोई रेखा इधर जाएगी मान ली जाए, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो चुंबकीय रेखाओं की या दो जो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन संभव नहीं है। तो ये कभी इसलिए एक दूसरे को नहीं काटेगी, ध्यान रखना। ये कभी भी एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि एक पॉइंट पर दो दिशा मैग्नेटिक फील्ड की संभव नहीं है। तो इनकी विशेषता हो गई, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ओके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर इनका मान ज्यादा होता है, तो चुंबकीय प्रभाव सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होगा। और ये चुंबक के बाहर उत्तर से चालू होती है और उत्तर से शुरू होती है और दक्षिण पर खत्म होती है। और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और सबसे ज्यादा मान इनका ध्रुवों पर होता है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक बंद वक्र का निर्माण करती है। ये इनकी विशेषता है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता है। तो दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट्स करना ना भूले।